पहले क्या होता था कि जब आप किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते थे तो आपको बार बार डिटेल्स डालनी होती थी। मतलब कि एक बार डिटेल्स डाल के वेबसाइट लॉगिन की, फिर दोबारा साइट खोलोगे तो फिर सारी डिटेल्स लॉगिन वगैरह करनी होगी। हर बार जब आप वेबसाइट पे जाते थे तो वेबसाइट आपको एक यूनिक यूजर की तरह ट्रीट करती थी। वेबसाइट की खुद की कोई मेमोरी नहीं होती थी, तो उसको नहीं पता चल पाता था जो आदमी अभी वेबसाइट यूज कर रहा है वो पहले यूज करके गया है कि नहीं। फिर मॉन्टुली नाम के एक आदमी कुकीज लेके आए। आज की डेट में जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वो आपसे कहता है कि एक्सेप्ट कुकीज, आपसे परमिशन लेता है। तो जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट करते हो वेबसाइट आपकी डिटेल्स ब्राउजर में सेव कर देता है। ये जो कुकीज होती है ये एक तरह से वेबसाइट की मेमोरी की तरह एक्ट करती है। अब मान लो आप टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे गए, यहाँ पे आपने कुकीज एक्सेप्ट कर ली, यहाँ आपकी सारी डिटेल्स जो है वो सेव हो जाएंगे। अब दोबारा आप जब वेबसाइट पे जाओगे तो वेबसाइट आपकी जो डिटेल्स है वो याद रखेगी। इस वेबसाइट के पास आपका डेटा सेव हो गया, जो भी डिटेल्स आपने डाली होंगी। फिर मान लो आप किसी शॉपिंग वेबसाइट पे गए, वहां पे आपने जो आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, उसकी डिटेल्स भरनी पड़ी, तो वो वेबसाइट जो है वो डिटेल्स याद कर लेगी। फिर एक थर्ड पार्टी कुकीज भी होती है जिसमें वेबसाइट जो है वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं। आप कभी कभी किसी वेबसाइट पे जाते होंगे, वहां पे देखते होंगे फेसबुक का लाइक बटन है, और जब आप लाइक करते होंगे तो उनके फेसबुक पे आ जाता होगा, तो वो थर्ड पार्टी कुकीज है। तो इस तरीके से ये लोग आपस में कनेक्टेड रहते हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तो इन कुकीज की मदद से अलग अलग वेबसाइट पे जो आप दौड़ दौड़ के इन्फॉर्मेशन देते जाते हो वो ये सारा कुछ ट्रैक करती हैं। जिस वेबसाइट पे ज्यादा लोग जाएंगे वहां ज्यादा अटेंशन, ज्यादा डेटा और ज्यादा पैसा है। इसलिए अलग अलग तरीके से वेबसाइट्स आपको ट्राई करती हैं और अपनी वेबसाइट पे बुलाती हैं, यूजर बनने को कहती हैं, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स उनके पास है। जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतना ज्यादा डेटा होगा और उतने ज्यादा पैसे होंगे। और जब एक बार यूजर्स वेबसाइट पे आ जाता है तो ये वेबसाइट डायरेक्ट एडवर्टाइजर्स के पास जाके एड्स नहीं दिखाती है, बल्कि इन एडवर्टाइजर्स और वेबसाइट के बीच में होते हैं गूगल एडसेंस या फिर फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क या फिर माइक्रोसॉफ्ट एडवर्टाइजिंग या अमेजॉन एडवर्टाइजिंग। ये सबके अलग अलग है, ये इनका काम एक ही होता है। ये एक तरह से मिडिल मैन होते हैं वेबसाइट और एडवर्टाइजर के बीच में। इनका काम होता है कि रेलेवेंट एड्स जो हैं वो वेबसाइट पे लगा के वेबसाइट के यूजर्स को दिखाना, और ये सारी चीजें ये लोग थर्ड पार्टी कुकीज के थ्रू करते हैं। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट मैंने खोली है, साइड में ये जो एड आ रहा है, अगर मैं इसके बाद जूतों वाली वेबसाइट पे जाऊं और कॉन्टिन्यूअसली सर्च करते रहूं तो अगली बार जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे आऊंगा तो जूतों से रिलेटेड एड आ सकता है। तो इस तरीके से थर्ड पार्टी कुकीज के थ्रू ये सारी वेबसाइट इंटरकनेक्टेड रहती है। अब इस चीज में आप ये भी कह सकते हैं एड ही तो दिखा रहे हैं, हम लोग खरीदेंगे ही नहीं इनसे, हम बाहर जाके खरीद लेंगे। इस पूरी चीज को आप ऐसे समझ लो कि आप घर में अपने मॉम एंड डैड के साथ डिसाइड करके निकलते हो कि स्कूल के लिए हमें जूते खरीदने हैं, और आपके घर के निकलने से पहले ही पूरे मार्केट को पता हो कि ये तीनों मार्केट में आके जूते खरीदेंगे, और जो दुकानदार ज्यादा पैसे देके ऐड दिखाएगा मिडिल मैन के थ्रू, उसी के जूते दिखाए जाएंगे। तो यही रीजन है कि आज की डेट में ये जो डेटा है, लोगों का डेटा है, ये मिडिल ईस्ट के ऑयल से भी ज्यादा वैल्यू रखता है। 2017 में द इकोनॉमिस्ट में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें डेटा को ऑयल से भी ज्यादा वैल्यूएबल कंसीडर किया गया था। अब क्योंकि ये डेटा वैल्यूएबल होता है तो हैकर्स वगैरह जो होते हैं वो भी अलग अलग साइट से अटैक करके डेटा चुरा भी लेते हैं आइडेंटिटी फ्रॉड वगैरह करने के लिए। जैसे मान लो आपने ओला, उबर, इन सब पे किसी पे प्रोफाइल बनाई और उनके सर्वर पे अटैक करके हैकर्स आपका डेटा चुरा लें, और उसको चुराने के बाद ये जो हैकर्स होते हैं या तो उस डेटा को बेच देते हैं या फिर आइडेंटिटी फ्रॉड वगैरह करते हैं। जैसे 2021 में एयर इंडिया के 4.5 मिलियन कस्टमर का डेटा हैकर चुरा कर ले गए थे। ये लोग सालों से वहां पे डेटा मेंटेन कर रहे थे, यूजर अकाउंट बनवा के हैकर्स आए और सारा डेटा लेके चले गए। ऐसे ही 2020 में बिग बास्केट के 20 मिलियन कस्टमर्स का डेटा चुरा लिया गया था और उसको चुरा के डार्क वेब पे बेच दिया गया था। और इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी कि आपकी जो ईमेल आईडी है या कार्ड डिटेल्स हैं ये कभी ना कभी इन पे अटैक हुआ। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एक वेबसाइट है haveibeenpawned.com, तो इस पे आप अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाल के चेक कर लेना कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो कॉम्प्रोमाइज हुई है कि नहीं। और ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि इस डेटा को इकट्ठा करके फिर ये लोग अलग अलग तरीके से फिशिंग अटैक वगैरह भी करते हैं। ये जो डेटा आपका कलेक्ट किया जा रहा है इसकी मदद से आपके बिहेवियर और आपके जो नेक्स्ट एक्शन होंगे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, और ये डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है। इस डेटा की मदद से आप किसको डेट कर रहे हैं, किसके पास कौन सा जॉब ऑफर है, किसके पास कौन सा इंश्योरेंस है, कौन पे कर सकता है, कौन नहीं पे कर सकता, कौन किस एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर सकता है, किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, रिलीजियस ओपिनियन क्या है, वोट किसको कर सकता है, ये सारी चीजें पता लगाई जा सकती है। मैं अभी समझाता हूं आपको कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। पेरिस में एक लड़की थी जूडा, तो जूडा ने अपने ब्रेकअप के बाद टिंडर यूज किया, और जब वो यूज कर रही थी तो उसमें उसको अपनी प्रोफाइल की रेटिंग को लेके कुछ डिससेटिस्फेक्शन था, तो उसने टिंडर को कई सारे ईमेल भेजे, 6 महीने तक कॉन्टिन्यूअसली ईमेल भेजे कि आप मेरा जो डेटा है उसको भेजो, मुझे चेक करना है कि आप सही से कर रहे हो कि नहीं। यूरोप के जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो वहां पे आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। तो कॉन्टिन्यूस फॉलोअप करने के बाद, ईमेल भेजने के बाद 800 पेजेस का डेटा भेजा टिंडर ने। सिर्फ कुछ दिनों टिंडर यूज करने पे 800 पेजेस का डेटा इकट्ठा कर लिया था टिंडर ने। जूडा जो थी उस डेटा को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज थी, क्योंकि जो जूडा को खुद के बारे में नहीं पता था उससे कहीं ज्यादा टिंडर को उसके बारे में पता था। उस डेटा से यह पता चला कि टिंडर को यह तक पता था कि वीक में कितनी बार वो लोनली फील कर रही थी, किस तरह के लड़के उनको पसंद है, किस किस टाइम पे वो लड़कों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो सकती थी, कितने मैसेज किन किन लड़कों को भेजे, न्यू ईयर उन्होंने अकेले बनाया, म्यूजिक टेस्ट क्या, लोकेशन, पसंद नापसंद, उनकी एक एक डिटेल
टिंडर के पास थी। अब आप सोच के देखिए, इतनी डिटेल अगर आपको मिल जाए किसी की, तो आप उसको मैनिपुलेट करना कितना आसान होगा। उसका पॉलिटिकल ओपिनियन हो, किसी एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कराना हो, कितना आसान होगा। यहां तक कि जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, उनके ऊपर मल्टीपल टाइम इंक्वायरीज बैठ चुकी हैं कि ये लोग जो आपका मोबाइल है, जो आप अपने दोस्तों से बात करते हैं, डिवाइस के थ्रू आपकी आवाज भी सुन सकते हैं। हालांकि ये प्रूव नहीं हो पाया। एक्चुअली लोगों के साथ क्या हो रहा था कि वो फोन पे जो भी अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, अगले दिन या 1-2 दिन बाद उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट उनके सामने आ जा रहे थे। हालांकि ये बात प्रूव नहीं हो पाई, लेकिन सोशल मीडिया कंपनी ने ये जो इनका डेटा का गेम है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है।